हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल एपीआई डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम लारावेल एपीआई का यूज करके किस तरीके से डेटा को डिलीट कर सकते हैं माइस्क्वेल टेबल के अंदर से। उससे पहले हमने CRUD ऑपरेशन यानी कि क्रिएट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीजें हमारे सारे ट्यूटोरियल में देख चुके हैं ना। आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लारावेल की एपीआई के अंदर वैलिडेशन को ऐड कर सकते हैं। अब वैलिडेशन को ऐड करने का मतलब क्या है, तो चलिए मैं आ जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर। और पोस्टमैन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं एक टैब ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ऐड स्टूडेंट। अब ऐड स्टूडेंट में मान लीजिए कि मैंने यहाँ से निकाल दिया एसटी नेम। अगर मैं यहाँ से एसटी नेम निकाल देता हूं और फिर मैं डेटा को सबमिट करवाने की ट्राई करता हूं, तो क्या होगा, डेटा या तो ब्लैंक चले जाएगा या फिर कुछ एरर आ जाएगी लारावेल की। अब मुझे लारावेल की एरर को नहीं डिस्प्ले करवाना है, मुझे कुछ मैसेज को डिस्प्ले करवाना है कि भाई आपको ये चीज कंपलसरी करनी है इस तरीके से। तो उसके लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको वैलिडेशन को ऐड करना है आपके कोड के अंदर। वैलिडेशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल में आके सर्च करना है लारावेल वैलिडेशन। तो लारावेल का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा, उसे आपको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वैलिडेशन का कोड दिया हुआ है, वो कोड पहले तो देख लीजिए। ये कोड बहुत ही इजी है और कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये रूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपको जो भी फील्ड आप की है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, ये रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इस रूल्स का यूज करके इसे कर सकते हो। और इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वैलिडेटर का यूज कर सकते हो। अब वैलिडेटर का यूज किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस डॉक्यूमेंट का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ चीजें डॉक्यूमेंट के अंदर से लेके वैलिडेशन करने वाला हूँ। तो वैलिडेशन के लिए मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, आपको यहाँ पे यूज करना है ये वाला कोड, जहां पे आपको क्या करना है, वैलिडेटर मेक रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, अब वैलिडेटर मेक रिक्वेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक रूल क्रिएट कर दूंगा और उस रूल का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो देखिए, हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर और यहाँ पे जहाँ पे हमने ऐड का कोड लिखा है, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉलर रूल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और रूल नाम के वेरिएबल के अंदर क्या बनाते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। एरे के अंदर मैं क्या करता हूं, तो मैं कुछ रूल क्रिएट करता हूं। अब ये रूल कौन से हो गए वो देखते हैं। सो सिंपली सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एसटी नेम चाहिए। सो मैंने यहाँ पे ले लिया एसटी नेम इज इम्प्लाइज। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कंपल्सरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर्ड। अब अगर मान लीजिए कि आपको रिक्वायर के साथ कुछ और भी चाहिए, तो देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक आपको यूनिक देना है, तो आप इस तरीके से यूनिक और कॉलम का नेम लिख सकते हैं। मैक्स वैल्यू कितनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, और आपको क्या करना है, पाइप साइन का आप यूज कर सकते हो दो जो आपके रूल्स है उसके बीच में। जैसे कि मुझे रिक्वायर के साथ यूनिक भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूनिक भी दे सकता हूँ इस तरीके से। बट फॉर नाउ मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड ही चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे कोड के अंदर लिख दिया रिक्वायर्ड। देन मेरे पास नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मेरे पास मेरा एस टी मोबाइल। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एस टी मोबाइल। सो यहाँ पे भी हमने ले लिया एस टी मोबाइल और उसको भी हमने कर दिया रिक्वायर। सो मैंने पहले तो क्या कर दिया, मैंने बना दिया एक रूल बना दिया है। अब रूल बनाने के बाद मुझे क्या करना है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर वेल्ड इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वैलिडेटर। अब वैलिडेटर जब आप लेते हो, अगर आप यूज कर रहे हो अपने कोड के विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहां पे आपके पास बहुत सारी इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, सपोर्ट पैकेट्स जो दिया हुआ है उसको यूज करना है। और अगर ये नहीं है तो फिर आपको ये कोड ऊपर की तरफ एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये चीज ऐड करनी है, ये खास याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कर दिया वैलिडेटर, डबल कॉलन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक। तो देखिए मेक आ चुका है हमारा। अब मेक के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैंने जो वैलिडेटर बनाया है उसके लिए मुझे ये चीज चेक करवानी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट ऑफ ऑल। अब रिक्वेस्ट ऑफ ऑल का मतलब है जो भी रिक्वेस्ट आती है वो सारी रिक्वेस्ट मुझे चेक करवानी है। और मुझे चेक किससे करवाना है, तो मैंने जो रूल बना दिया है उससे मुझे यहाँ पे चेक करवाना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर जो है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे मैन्युअली बनाई हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन हमने क्या किया है, रूल अलग से वेरिएबल में डिफाइन कर दिया ताकि हमें जब रूल के अंदर कुछ एडिट करना हो इजीली डायरेक्ट यहाँ से कर पाए। तो चलिए ये रूल को तो हमने करवा दिया। अब इसका कुछ रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ कि इफ डॉलर वेल्ड
ऑफ फेल्स। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, फेल्स करना है। मतलब अगर मेरा वैलिडेशन फेल हो जाता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ से रिटर्न करना है। रिटर्न के अंदर मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, जेसन, क्योंकि मुझे जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा को पास करवाना है। सो रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ जेसन, एंड जेसन के अंदर मैं लिखूंगा डॉलर। उसके बाद हमारा जो वैलिडेशन है, उस वैलिडेशन ऑफ एरर्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, एरर्स कर देना है। अब ये देखिए, एरर नहीं लेकिन एरर्स लिखना है, क्योंकि मल्टीपल एरर्स आ सकती है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद आ जाएगी हमारी एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल कोड था इंसर्शन वाला, यानी कि अगर वैलिडेशन सक्सेस हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे जो हमारा इंसर्शन वाला कोड है वो मैं यहाँ से ऐड करवा लूंगा। दैट्स इट, ये हमारा वैलिडेशन का कोड बन के रेडी हो चुका है। और ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, एक रूल बनाना है और ये एक लाइन ऐड करनी है सिंपली। उसको, उस रूल को वैलिडेटर के अंदर डाल देना है तो आपका वैलिडेशन हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेक करवा लेनी है। तो चलिए, अब इसको हो तो चुका है हमारा, अब इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एसटी नेम मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, और यहाँ पे एड स्टूडेंट के ऊपर मैंने जैसे ही सेंड करवा रहा हूँ, तो देखिए द एसटी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आ गई हमारी एरर के एसटी नेम के ऊपर मुझे एरर दे रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं मोबाइल नंबर भी निकाल देता हूँ, तो अब मुझे क्या होगा, मल्टीपल एरर शो होगी, लाइक एसटी मोबाइल इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशंस दे सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है मैक्स साइज, उसकी ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉलन मैक्स। ठीक है, अब मैक्स साइज के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सिंपली मैक्स दिया हुआ है उतना ही यूज करना है, आपको और कुछ यूज नहीं करना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया मैक्स, एंड देन उसके बाद कॉलन करके हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, सिंपली ये वैल्यू हम दे देंगे। अब मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। तो चलिए, हमने ये 10 कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, पोस्टमैन के अंदर चले जा रहे हैं, और पोस्टमैन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर सेंड करते हैं 12121212, एन एक बार फिर से मैंने कर दिया 21। ओके, एस टी नेम हमने कुछ सेंड नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे एरर दे रही है मुझे, एक तो एस टी नेम की, दूसरी एस टी मोबाइल फील्ड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर। सो यहाँ पे 10 कैरेक्टर ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एरर भी मुझे शो हो गई। और अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ और यहाँ पे एक नेम ऐड कर देता हूँ, लाइक मैंने ऐड कर दिया तमीम, एंड मैंने यहाँ से सेंड कर दी एपीआई को। नाउ सी स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमारा जो भी वैलिडेशन है वो सक्सेस हो चुका है। मुझे चेक करना है, सो मैं एपीआई के अंदर आ जाता हूँ, गेट वाली एपीआई के अंदर, और यहाँ पे एक बार सेंड करके हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे सारे डेटा ऐड हो चुके हैं। दैट्स मीन हमारी एपीआई प्रॉपरली वर्क कर रही है वैलिडेशन के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप एपीआई का वैलिडेशन किस तरीके से कर सकते हो लारावेल के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक और नए वीडियो के साथ लारावेल एपीआई डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।